कक्षा नवमी खंड अवस विषय हिंदी और पाठ्यपुस्तक क्षितिज पाठ संख्या 12। पाठ का शीर्षक कैदी और कोकिला। रचनाकार एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी। कवि का पूरा नाम है माखनलाल चतुर्वेदी और हिंदी साहित्य संसार इन्हें जानता है एक भारतीय आत्मा साहित्यिक उपनाम से। इसलिए मैंने कहा एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी। आखिर क्यों इन्हें एक भारतीय आत्मा का, है ना? इनकी रचनाओं में भारतीयता, देश प्रेम, देशभक्ति, मानव मूल्य, कर्तव्य बोध और विषम परिस्थिति में भी जीने की अदम्य लालसा, लक्ष्य प्राप्ति की अदम्य शक्ति, अदम्य उत्साह, इसलिए एक भारतीय आत्मा। 16 वर्ष की अवस्था में इन्होंने शिक्षक की नौकरी शुरू की। शिक्षक, शिक्ष धातु क्या? अंदर के सद्गुणों को उभारना, हर व्यक्ति के अंदर में गुण भरा पड़ा है, उस गुण को प्रकट करना। गुरु शब्द का अर्थ क्या है? गिरत अज्ञानम इति गुरु, जो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करे। और इसके बाद पत्रकारिता का जीवन इन्होंने शुरू किया, है ना? और पत्रकार जो होते हैं वह लोकतंत्र के चौथे स्तंभ होते हैं। संचार का जो माध्यम है वो जनमानस की आवाज़ है, लोकतंत्र की आवाज़ है। कोई किसी को दबाए नहीं, सताए नहीं, यथार्थ और वास्तविकता का जीवंत चित्रण, वर्णन, उसका निदान, उसका समाधान। तो इन्होंने पत्रकारिता का जीवन प्रारंभ किया। शिक्षण के उपरांत साहित्य की साधना शुरू की कि साहित्य के माध्यम से हम जनमानस में भाईचारा, देश के लिए त्याग, देश के लिए कुर्बानी, देश को समृद्ध करने के लिए अपना अथक योगदान और भारत को अपना खोया हुआ अतीत, वह गरिमा। भारत को लोग सोने की चिड़िया कहते थे। पुनः हम विश्व आचार्य के पद पर आसीन हों, यह लक्ष्य। और कामायनी में जो जयशंकर प्रसाद लिखते हैं, औरों को हंसते देखो मनु हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। यह है हमारी भारतीयता। तेन त्यक्तेन भुंजी था त्याग के साथ भोग, जहाँ छल नहीं, प्रपंच नहीं, ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, क्रोध नहीं, लोभ नहीं, समता, समरसता, भाईचारा, एकता, सद्भावना, सहिष्णु, ये सब गुण, मानवीय गुण हमारे अंदर हों। जीवन में लाख हताशा हो, निराशा हो, उदासी हो, हम उससे टूटे नहीं, हम कर्तव्य पथ पर अग्रसर होते रहें। आर्षवाणी क्या कहते? उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधत, उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक रुको मत। आपने गुलाब को देखा होगा, कांटों के बीच फूल खिलते हैं। तो विषमताओं के बीच हम समता को कैसे लावें, है ना? कांटों के रास्ते से चलकर हम फूल कैसे पावें, सुख कैसे पावें, मंगल भाव कैसे आवे, सुराज कैसे आवे, स्वराज्य कैसे आवे, राम राज्य कैसे आवे।
यह है हमारा लक्ष्य, यह है हमारी धारणा। और माखनलाल चतुर्वेदी इसी भाव को केंद्र में रखकर अपनी रचना करते थे। केवल रचना ही नहीं करते थे, देश की स्वाधीनता के लिए उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, परिणामतः कारागार की यातना भोगनी पड़ी। कारागार में उन्हें कैद करके रखा गया अंग्रेजी सरकार के द्वारा, है ना। चोरों के साथ, लुटेरों के साथ, बटमारों के साथ, डाकुओं के साथ रखा जाता था सेनानियों को। और जो काम पशु करते थे वो पशु वाला काम स्वाधीनता सेनानियों से करवाया जाता था। कोल्हू पेरना, है ना, गिट्टी फोड़ना, कुएं से पानी खींचना, मतलब पाशविक व्यवहार। भोजन इतना कि बस जिंदा रह सको, पेट भरने, कड़ा पहरा, है ना। तो इस विषम परिस्थिति में भी, इस नारकीय यातना में भी, इस दुर्व्यवहार में भी, है ना, स्वाधीनता सेनानी कभी टूटे नहीं, डिगे नहीं, पथ से विचलित नहीं हुए, डटे रहे। और कविता की जो रचना की गई है, इसके लिए कवि की कल्पना देखिए। आधी रात के समय कोयल की आवाज़ सुनाई पड़ती है। ये साकांक्ष हो जाते हैं, चिंतन में आ जाते हैं, आखिर कोयल आधी रात को रुक रुक कर, रह रह कर क्यों गाती है, क्या गाती है, किसका संदेशा लाई है। तो कभी कहते हैं, पूछते हैं, हे कोयल तुम क्या गाती हो, गाते गाते क्यों रुक जाती हो? क्या किसी क्रांतिकारी की योजना का संदेश लेकर आई हो? आज़ादी पाने की जो योजना है वह संदेश लेकर आई हो? क्या हम स्वाधीनता सेनानियों को देश के बारे में कुछ बतलाने आई हो? हमें देखो, माखनलाल चतुर्वेदी कहते हैं, हम स्वाधीनता सेनानी यहाँ जेल की ऊंची काली तंग कोठरी में चोरों, लुटेरों, डाकुओं के साथ रहने को विवश हैं। भरपेट भोजन नहीं, अमानवीय व्यवहार, पाशविक व्यवहार, नारकीय परिस्थिति, इसमें हमें जीवन बिताना पड़ रहा है। ये हमें मरने भी नहीं देते, हम तड़प कर रह जाते। कड़ा पहरा लगा है हम पर, चारों तरफ अन्याय ही अन्याय है, अंधकार ही अंधकार फैला है, चंद्रमा भी छिप गया है, आशा की कोई किरण नहीं दिखाई पड़ती है ना। यह जो कठिन समय है, कष्टकर समय है, कालिमापूर्ण वातावरण है, भला बताओ कोयल, ऐसे समय में आकर तुम हमें क्यों जगा रही हो, किस लिए जगा रही हो, किसका संदेशा लाई हो, है ना। तुम जो यह हुक भरी आवाज़ जिसमें वेदना है, दर्द है, पीड़ा है, क्या कारण? कभी देश के बारे में सोचने में लगा है, चिंतन में लगा है, और आधी रात के समय कोयल की आवाज़, वेदनापूर्ण आवाज़ कभी सुनता है, पूछ बैठता है, कोयल इस तरह से तुम क्यों चीख रही हो? क्या तुम्हारा कुछ लुट गया? तुम तो मधुर आवाज़ की धनी हो, है ना। तुम्हारी आवाज़ सुनकर के तो ऐसा लगता है जैसे ईश्वर ने तुम्हें मधुर वैभव की रखवाली का दायित्व सौंपा। वही मधुर वैभव, अतीत का गौरव, गरिमा। मैथिली शरण गुप्त जी ने क्या लिखा है भारत भारती में? हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ मिलकर विचार करें सभी समस्याएं अभी। हम कौन थे, क्या हो गए। भारत विश्व के आचार्य के पद पर आसीन थे। भारत को लोग सोने की चिड़िया कहा करते थे। इस सोने की चिड़िया को केवल लूटने का काम किया आक्रमणकारियों ने, विदेशियों ने, है ना। यहाँ आकर के उन लोगों ने शिक्षा व्यवस्था चौपट कर दी। पता आपको, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला,
जैसे उस अतीत के गौरवपूर्ण विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया, है ना, बची खुची अंग्रेजों ने, है ना। तो यहाँ की शिक्षा चौपट की गई, यहाँ का उद्योग चौपट किया गया, यहाँ गरीबी फैल गई, यहाँ शिक्षा फैल गई, और बड़ी ही धूर्तता से अंग्रेज यहाँ व्यापार करने जो आए थे शासक बन गए थे, अत्याचार करने लगे। तो अतीत की याद कवि कर रहे हैं, देशवासियों को उस अतीत की याद दिला रहे हैं कोयल के माध्यम से, कि तुम मधुर वैभव, है ना, की रखवाली करने वाली, तुम्हें यह भार सौंपा गया है ना। लेकिन इस असमय आधी रात को तुम क्यों चीख रही हो? क्या पागल हो गई हो? या जंगल में लगी हुई आग तुमने देख ली है? ये जंगल में लगी हुई आग दावानल, कवि ने ऐसा क्यों कहा? पूरे देश में आज़ादी पाने की भावना जग रही है, जगाई जा रही है, बापू के द्वारा, नेताओं के द्वारा, स्वाधीनता सेनानियों के द्वारा कर्तव्य बोध, मानव मूल्य जगाया जा रहा है। तो यह जो क्रांति फैली जा रही है, अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो विद्रोह की आग सुलग रही है, धधक रही है, कभी जानना चाहता है क्या तुमने वो क्रांति की आग, क्रांति की लपट तुमने देख लिया? क्या वह बताने आई हो? कुछ तो बताओ कोयल, और समय तुम क्यों चीख रही हो? क्या तुमने स्वतंत्रता सेनानियों के हाथों में हथकड़ियाँ नहीं देखी? तुमने वह हथकड़ियाँ नहीं है, अंग्रेजी सरकार का गहना है, क्या तुम इसे नहीं देख सकती? अंग्रेजी सरकार का यह गहना है, गहना स्वाधीनता सेनानियों के लिए। स्वाधीनता सेनानियों से पाशविक व्यवहार किया जाता था, ये सब कोल्हू खींचते थे, और उससे जो आवाज़ निकलती थी चर्रक चूं, कभी कहते तुमने कभी वह आवाज़ सुनी होगी। वह चर्रक चूं जो है हमारे लिए जीवन का गीत बन गया है। हमसे यहाँ क्या क्या नहीं करवाया जाता है। हम गिट्टियाँ तोड़ते हैं, पेट पर जुआ रख कर मोट से पानी खींचते हैं, मोट मतलब चमड़े के थैले से, कुएँ से। कभी क्या कहना चाहते, समझो कि हम अंग्रेजी सरकार की अकर के कुएँ को खाली करें, मतलब अंग्रेजी सरकार की अकर मतलब अहंकार। तुम लाख यातना दो, तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली है। हम स्वाधीनता सेनानी अपने पद से विचलित नहीं होने वाले हैं, और सेनानियों पर तो अंग्रेज किसी प्रकार की दया भी नहीं दिखाते। क्या यही जान करके तुम मीठा सुर सुना रही हो? रात के सन्नाटे में अंधकार को चीरती हुई तुम्हारी जो आवाज़ है, कूक है, क्या तुम देशवासियों को, है ना, अपनी मधुर आवाज़ से देशवासियों के मन में, हृदय में, मस्तिष्क में अंग्रेजी सरकार के प्रति विद्रोह की भावना भर रही हो? कुछ तो बताओ कोयल, किसका संदेशा लेकर के तुम आई हो? कभी कहता है कोयल से, ये कोयल तुम्हारा रंग काला है, तुम काली हो। और रात को देखो, रजनी को देखो, रजनी भी काली है। अंग्रेजी सरकार के कारनामे देखो, करनी देखो, वो उनकी करनी भी काली है। और देशवासियों में जो अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो क्रांति की लहर उठ रही है, वह लहर भी काली है। जिस कोठरी में, जेल की कोठरी में, कारागार की कोठरी में कभी कैद है, स्वाधीनता सेनानी कैद है, वह कोठरी भी काली है। कभी की टोपी जो है वह भी काली है, कभी का जो कंबल है वह भी काला है, कभी के, है ना, हाथों पैरों में जो बेड़ियाँ हैं, जंजीरें हैं, हथकड़ियाँ हैं, लौ श्रृंखला है, वह भी काली है। और ये जो अंग्रेजी सरकार के पहरेदार हैं, इनकी जो ऊंची आवाज़ है, कड़क आवाज़, सांपिन की तरह, सर्पिनी की तरह, वह आवाज़ भी काली है। अंग्रेज़ों का जो दुर्व्यवहार है देशवासियों के प्रति, स्वाधीनता सेनानियों के प्रति, मत पूछो कोयल। ये तो कैदियों से पाशविक व्यवहार करते ही, है ना, भद्दी भद्दी गालियाँ भी देते हैं,
भला बताओ कोयल, ऐसे संकट के समय, विषम समय में, है ना, कष्टकर समय में, देश जो संकट के सागर में उपला रहा है, क्या तुम भी संकट सागर में डूबने के लिए, मरने के लिए ठान कर आई हो? क्या इस विषम परिस्थिति में, है ना, आज़ादी की भावना से ओतप्रोत तुम अपने सुंदर चमकीले गीतों को सुनाने के लिए आई हो? भला बताओ कोयल, ये देशवासियों को जगाने वाले सुंदर चमकीले गीतों को तुम कैसे गा लेती? हे कोयल, कुछ तो बताओ हमें, कवि निवेदन करता है बार बार। तो बंधु, यह जो कविता है कैदी और कोकिला, अंग्रेज़ों का जो अत्याचार जारी था देशवासियों पर, स्वाधीनता सेनानियों पर, आज़ादी के दीवानों पर, ये अंग्रेज़ों के अत्याचार का जीवंत रूप है, प्रामाणिक रूप है कैदी और कोकिला। यह कविता स्वाधीनता सेनानी अंग्रेज़ों के अत्याचार को हंसते हंसते सह लेते थे। अंग्रेज़ तो इतना अत्याचार करते थे कि ये स्वाधीनता सेनानी टूट जाए, डिग जाए, अपने आज़ादी पाने के पथ से हट जाए, लेकिन भला देश के दीवाने, स्वाधीनता सेनानी, क्रांतिकारी, भारत माता के वीर बांकुरे, भला अपने लक्ष्य से डिगने वाले, हटने वाले? जी नहीं, कभी नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं, है ना। कवि ने क्या लिखा है? कवि ने लिखा है कि तुम जो यह रणभेरी बजा रही हो, तुम्हें पता है, तुम तो बाहर में हो, तुम्हें हरी हरी डाली मिली है बैठने के लिए। ये सारा संसार, ये अंतरिक्ष, यह आसमान, ये तेरे संचरण के लिए है, संचार के लिए है, उड़ने के लिए, तुम जहाँ चाहो उड़ सकती हो। लेकिन हम स्वाधीनता सेनानियों को देखो, हम कैदियों को देखो, कहाँ हैं हम? जेल की तंग कोठरी में, काली कोठरी में। तेरे लिए पूरा संसार, पूरा आसमान है और हमारी कोठरी 10 फुट की है। इसी छोटी सी जगह में हमारी दुनिया सिमट गई है ना। तुम जो गाती हो, कूकती हो, तुम्हारे गीत सुनकर के लोग वाह वाह करते हैं, प्रशंसा करते हैं, है ना, धन्यवाद देते हैं। लेकिन हमें देखो, स्वाधीनता सेनानियों को, अगर हम रोते भी हैं ना, तो यह गुनाह माना जाता है, अपराध माना जाता है। कितनी विषमता है हम में और तुम में, कहीं से भी समता है। और ऐसी परिस्थिति में तुम रणभेरी बजा रही हो, तुम कूक रही हो, है ना। हे कोयल, इतना अंतर देखने के बाद भी तुम रणभेरी बजा रही हो। क्या तुम्हारी यह कूक, तुम्हारी यह आवाज़ भारतीयों में, देशवासियों में आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरित नहीं करने वाली है, उत्साहित नहीं करने वाली है? बताओ कोकिल, तुम्हारी जो यह हुंकृति है, हुंकार है ना, इस हुंकृति पर तुम जो रणभेरी बजा रही हो, युद्ध के समय प्रस्थान जब लोग करते हैं, सेनानी, सैनिक, जवान, तो रणभेरी बजाई जाती है। आपने कभी सुना होगा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, है ना। जिंदगी है कौम की, तू कौम पर लुटाए जा, है ना। कैसे गाते थे, है ना। वक्त आने दे, बता देंगे तुझे है आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में, है ना। कैसे इकबाल ने कहा था, है ना, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह हमारा अतीत है, हमारा गौरव है। आज भी पूरे विश्व में भारत अद्वितीय है। और जब गुलाम था उस समय भी, है ना, और आज़ादी के लिए लोग लड़ रहे थे, कुर्बान हो रहे थे, भारत माता की बलवेदी पर बलिदान दे रहे थे। आपने भगत सिंह को सुना है, पढ़ा है, बटुकेश्वर दत्त को आपने जाना है,
खुदीराम बोस को आपने जाना है ना। चंद्रशेखर आज़ाद की जानकारी आपसे छिपी नहीं है। सुभाष चंद्र बोस के नारे आज भी गूंज रहे हैं देश में, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, है ना। उस समय के दीवाने क्रांतिकारी कैसे गाते थे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है ना। लोग गाते थे, है ना। आज़ादी की लड़ाई लड़ते थे, अंग्रेजी सरकार की लाठियाँ खाते थे, गोलियाँ खाते थे। अपने राज्य की राजधानी पटना में विधानसभा के समक्ष आपने 7 वीरों के 7 सपूतों की मूर्तियाँ देखी होंगी। कैसे 42 की क्रांति में 1942 की क्रांति में उन लोगों ने झंडा फहराया, तिरंगा लहराया। एक को गोली लगती, दूसरे को झंडा थमाता, तिरंगा थमाता, और अंततः अपने लक्ष्य पर वो सफल हो गए। ये है देश की आज़ादी के लिए मर मिटना, ये है देश के लिए कुर्बान होना। आज हम स्वतंत्र देश में हैं उन वीरों के त्याग के कारण, उन वीरों के बलिदान के कारण, है ना। तो कवि माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा कोयल से जानना चाहता है, पूछना चाहता है, बताओ कोकिल, है ना, तुम जो रणभेरी बजाकर लोगों को आज़ादी की लड़ाई के लिए उत्साहित कर रही हो, है ना, क्यों? महात्मा गांधी ने, जिनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, है ना, जिन्हें हम आज बापू कहते हैं, राष्ट्रपिता कहते हैं, है ना, क्या उन्होंने संदेश दिया, क्या मंत्र दिया देशवासियों को, क्या संकल्प करवाया? सत्य और अहिंसा के रास्ते पर सविनय अवज्ञा करते हुए हमें अंग्रेजों से आज़ादी लेनी है। भारत माता के हाथों पैरों की बेड़ियां जंजीरें काटनी है, हमें आज़ाद होना है ना। तो ऐसी लालसा, ऐसी अभिलाषा, है ना, ऐसा उत्साह जो अंग्रेज़ों की यातना से, अंग्रेज़ों के दुर्व्यवहार से, अंग्रेज़ों के अत्याचार से, है ना, वह भावना मिटने वाली नहीं, है ना, वह लक्ष्य, है ना, कभी मिटने वाला नहीं। क्योंकि दिन रात सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते एक ही लक्ष्य, आज़ादी आज़ादी आज़ादी, हर हाल में आज़ादी। तो जहाँ संकट का सागर उमड़ घुमड़ रहा हो, विषम परिस्थितियाँ हों, उस विषम परिस्थिति में भी यह कोयल आधी रात के समय सन्नाटे में अंधकार को चीरती हुई अपनी आवाज़ से देशवासियों में आज़ादी पाने की प्रेरणा वह कोयल भरना चाहती है। यही संदेश है कि जब तक तुम्हें यह लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाए, रुको मत। हनुमान ने क्या कहा था, राम काज किन नहीं बना बिना मोह कहाँ विश्राम। जब तक मैं राम का काम नहीं कर लूँ, मुझे आराम नहीं करना है। आपको पता है चाचा नेहरू ने क्या कहा था, आराम हराम है ना। देश हमारा गुलाम हो और हम आराम करेंगे? जी नहीं। उस समय के देशवासी, उस समय के अमर सेनानी, उस समय के स्वाधीनता सेनानी, उस समय के क्रांतिकारी, उस समय के महान नेता सारे सुखों को छोड़कर केवल आज़ादी सुख पाने के लिए लड़ रहे थे, अंग्रेज़ों का मुकाबला कर रहे थे, उनके अत्याचार को हंसते हंसते सह रहे थे।
है ना। और ऐसे समय में बापू ने हमें अपना नेतृत्व किया, हमें रास्ता दिखा। क्या नारा दिया था गांधी जी ने? करो या मरो, है ना। हमें आज़ादी लेंगे। तो कवि कोयल से जानना चाहता है कि इस आधी रात के समय यह जो तुम्हारी हुंकृति है, बताओ कोयल, यह जो तुम्हारी रणभेरी है जिसे बजाकर तुम लोगों को आज़ादी की लड़ाई के लिए उत्साहित कर रही हो, बताओ कोयल, तुम्हारी इस हुंकार से मैं कैसी रचना लिखूं? ओजपूर्ण ओजस्वी रचना, ओजस्वी कविता जो मुर्दे में भी प्राण का संचार कर दे, है ना। ऐसी कविता लिखने के अलावा कवि कहते हैं और मैं क्या कर सकता हूँ, बताओ कोयल। बापू ने अर्थात मोहनदास करमचंद गांधी ने जो संकल्प लिया है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए हम प्राणों का आसव, यह उत्तेजना, यह उमंग, यह उल्लास, यह जोश, यह हिम्मत, यह साहस किस में भर दूँ मैं, बताओ कोयल, कुछ तो बताओ। तो माखनलाल चतुर्वेदी, एक भारतीय आत्मा, यह कविता कैदी और कोकिला वास्तव में अद्भुत है। और आपको जानना चाहिए कि कभी आधी रात के समय कारागार की काली कोठरी में बैठकर कोयल की आवाज़ सुनकर आखिर कोयल से क्यों बात कर रहा है, यह कवि की कैसी कल्पना है। तो जान लें, कवि अपनी रचना से, कवि अपनी कविता से देशवासियों में, भारतवासियों में अंग्रेजों के प्रति विद्रोह की भावना पनपा रही है। कवि की रचना, कवि की कविता कैदी और कोकिला, एक ही लक्ष्य, आज़ादी हासिल करो, है ना। और केवल वह देशवासियों को ही नहीं प्रेरित कर रहा है, उत्साहित कर रहा है, उमंग उल्लास जोश भर रहा है, विद्रोह की भावना भर रहा नहीं, वह खुद भी संघर्ष कर रहा था, स्वयं स्वाधीनता की लड़ाई लड़ रहा था कवि, स्वयं खुद। और इस कारण से अंग्रेज़ों ने कैद कर कारागार की काली कोठरी में बंद कर रखा था। लेकिन हथकड़ियों को, बेड़ियों को, जंजीरों को, लौ श्रृंखला को कभी क्या कहता, अंग्रेजी सरकार का दिया हुआ गहना, है ना। तो वह जेल में रह करके कोयल से बात कर रहा है, मतलब कि यह समय सुख का नहीं है, सोने का नहीं है, जगो, है ना। लक्ष्मण 14 वर्ष तक जगे रहे, सोए नहीं, तब जाकर के रावण जैसे अत्याचारी का अंत हो सका था। अर्जुन साधना में रहे, तब कौरव का अंत हो सका था। तो अगर उस गुलामी के समय देशवासी सोए रहते, आलस्य में रहते कि हमें क्या मतलब है, तो आज हम आज़ाद नहीं होते। उस समय अगर स्वाधीनता सेनानी अंग्रेज़ों के विरुद्ध खड़े नहीं होते, लाठियाँ नहीं खाते, गोलियाँ नहीं खाते, बलिदान नहीं देते, यह आज़ादी, यह स्वराज्य, यह स्वराज, यह सुराज हम कैसे पाते।
इसलिए कवि ने उस समय देशवासियों को जगाने के लिए, कर्तव्य के पथ पर उन्मुख करने के लिए, होने के लिए उन्होंने यह कविता लिखी। आप जान लें कि इस कविता में जगह जगह अलंकार का प्रयोग किया गया है ना। जैसे आपने देखा मृदुल वैभव की रखवाली से, इसमें उपमा अलंकार है ना। दावानल का प्रयोग कवि ने किया क्रांत की आग के लिए, है ना। आपको जानना चाहिए यह जो कविता है कैदी और कोकिला, इसकी भाषा क्या है? खड़ी बोली हिंदी है ना, जिसमें तत्सम के शब्द भरे पड़े हैं। तत्सम क्या है? संस्कृत का वह मूल शब्द जो हिंदी में हूबहू बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होता है। तो बंधु, आप भावार्थ समझ चुके होंगे, प्रश्नोत्तर तैयार करेंगे। धन्यवाद।